गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में पहली यूनिट में के अंतर्गत भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है भौतिक राशि, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। सारी जितनी भी राशियां हैं सभी का मापन किया जा सकता है, अर्थात सभी भौतिक राशियों की कैटेगरी में आती हैं। जैसे ये आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज की कुछ लंबाई है, तो इस लंबाई का हम मापन कर सकते हैं। आप किसी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं, उसे हम तौल सकते हैं, यानी उसका द्रव्यमान माप सकते हैं। पेज में लंबाई और चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अर्थात प्रत्येक राशि का मापन किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक राशि एक भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मूल राशियाँ, दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं है। जैसे हमें इस पेज की लंबाई को मापना है तो हमें इसके लिए द्रव्यमान की ज़रूरत नहीं होगी या ताप की ज़रूरत नहीं होगी। लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है, अर्थात यह एक मूल राशि है। इसी तरह द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इस तरह मूल राशियों की जो कुल संख्या है वो है 7। दूसरी जो राशियाँ हैं वो हैं व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल बराबर हम फॉर्मूला अगर देखें तो होता है दूरी अपॉन में समय। दूरी एक तरह की लंबाई है और समय एक मूल राशि है। लंबाई और समय दोनों मूल राशियाँ हैं और दोनों मूल राशियों से हमें एक नई मूल राशि प्राप्त हो रही है, चाल। अर्थात चाल जो है वह मूल राशि पर निर्भर है, तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है। इसी तरह बल, संवेग, आवेग, घनत्व, इस तरह व्युत्पन्न राशियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। इन 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सभी व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं। आगे का जो टॉपिक है वह है मापन। मापन क्या होता है? अब भौतिक राशि के बारे में हमें पता चल गया है, तो भौतिक राशियों को हमें मापना भी होता है। तो भौतिक राशि की परिमाणात्मक जानकारी के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जैसे इस पेज में कुछ लंबाई है, तो कितनी लंबाई है उसके लिए हमें इसका मापन करना पड़ेगा। मापन दो तरह से किया जा सकता है, अर्थात मापन करने की दो विधियां होती हैं। पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी जो विधि है वह है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो मापन होता है वह किसी उपकरण की सहायता से किया जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उससे हम तराजू की सहायता से तौल सकते हैं, तो तराजू की सहायता से उसका द्रव्यमान पता चल जाएगा। यहाँ पर तराजू एक उपकरण है, अर्थात हम एक उपकरण का उपयोग कर रहे हैं और डायरेक्ट पता कर पा रहे हैं कि उसका माप कितना है। दूसरी जो विधि है वो है अप्रत्यक्ष विधि। कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उपकरण की सहायता से मापन कर पाना संभव नहीं है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर कोई उपकरण उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो यहाँ पर हम सूत्र की सहायता से चंद्रमा को कितना समय लगेगा वह ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापनी है, तो वह भी सूत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अर्थात मापन दो तरह से कर सकते हैं, सूत्र की सहायता से और किसी उपकरण की सहायता से।
अगला है भौतिक राशि को व्यक्त करना। अगर हमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है, तो हमें इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है मात्रक, दूसरा होता है उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये जो 20 है यह भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है, यानी लंबाई का संख्यात्मक मान हो जाएगा 20। और इसके लिए हम एक मानक का यूज़ कर रहे हैं जो कि है मीटर। तो यहाँ पर जो मीटर है यह एक मात्रक है। मात्रक क्या होता है? मात्रक एक संदर्भ मानक होता है। संदर्भ मानक का अर्थ है जो है जिस भी चीज़ को वैज्ञानिक या मनुष्य अपनी सुविधा के लिए मान लेता है। जैसे हमने एक छड़ है, उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मान लिया कि ये दूरी 1 मीटर है। एक टुकड़ा ले लिया, हमने बोल दिया कि ये 1 किलोग्राम है। घड़ी में जो नीडल है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई और हमने बोल दिया कि ये 1 सेकंड हो गया। यानी कि मानक वास्तव में संदर्भ मानक होते हैं। इन संदर्भ मानकों को ही हम मात्रक कहते हैं। जिस तरह भौतिक राशियाँ दो तरह की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, उसी तरह मात्रक भी दो तरह के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो कि मूल राशियों के मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड। तो इस तरह मूल मात्रकों की जो संख्या है वह भी 7 है। बाकी व्युत्पन्न मात्रक जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो यह एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि इसमें मीटर और सेकंड आ रहा है, और मीटर और सेकंड दोनों मूल मात्रक हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होंगे जो कि मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे। तो इस तरह हमने आज सीखा भौतिक राशि क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, मापन किसे कहते हैं, मापन करने की क्या क्या विधियां हैं, किसी भौतिक राशि को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, और मात्रक क्या है, इसके क्या प्रकार होंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।